अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाती रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप लोगों से जो गुज़ारिश है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वी लोग पर पहुँच सकें। आजकल ज़रा कुछ मसाइल चल रहे हैं, आई डोंट नो क्या मसाइल है। दोस्त ज़्यादातर गायब हैं, नज़र नहीं आ रहे बहुत सारे और या फिर उन तक पहुँच नहीं रहा या फिर इंटरनेट के मसाइल हैं या फिर कुछ और भी मसाइल हो सकते हैं। और अगर मुझे ज़रा ये भी ज़रा बताएँ कि पाकिस्तान में क्या मोबाइल्स के ऊपर जो मोबाइल डाटा आप यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वाई-फाई के अलावा, क्या उस पे हमारा वीलॉग चल रहा है? उस पे हमारा वीलॉग खुल रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि डाटा पर उनका वीलॉग या यूट्यूब पर जो चैनल्स हैं, वो नहीं चल रहे। कमेंट्स करें, राय दें और ये मैंने आपसे जो अभी अभी आपसे रिक्वेस्ट की है कि हमें बताएँ कि अगर आपके मोबाइल डेटा पर अगर हमारा वीलॉग आप सुन पा स रहे हैं, तो इसको भी ज़रूर बताएँ। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो उसी मसले पर बात करते हैं जिसके खिलाफ बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, कैंपेन की जा रही है, हुकूमत को समझाने की बात की जा रही है, रियासत को बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को फेक न्यूज़ के बारे में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसी से शुरू करते हैं, कार्रवाइयों का सिलसिला जा रहा है। रियासत ने डंडा पकड़ लिया और फेक न्यूज़ फैलाने वाले जो करैक्टर हैं, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने का फैसला कर लिया गया है। रोज़ाना नई एफआईआर दर्ज हो रही हैं, इंतशारी अंजाम को पहुँच रहे हैं। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी फैलाने वाले मज़ीद 7 मुल्ज़मान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं और जेली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुल्ज़मान मोहम्मद उसामा, उमर फारूक, गुलाम अकबर, मोहम्मद अबू बकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इससे पहले 32 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। और इधर इतलात हैं, ऐसी भी हैं कि एक बहुत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज़ होने जा रहा है। मतलब फील्डिंग फुल लगा दी गई है। लगानी भी चाहिए क्योंकि देखें, आप दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इसके बगैर आपका सिलसिला चल नहीं सकता। कि अगर आप फेक न्यूज़ वालों को ये ढील देते रहेंगे। अच्छा, ये जो फेक न्यूज़ है ना, ये जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं ना, फेक न्यूज़ फैलाने वाले, चलें ठीक किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, फेक न्यूज़ के मास्टर जो लोग हैं ना, मास्टर, बड़े लेवल के मास्टर, हामिद मीर साहब, अब ऐसी-ऐसी तस्वीरें लगा देते हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। इमरान रियाज साहब, बड़ा नाम, देखा जाए तो अ, देखें आप माने या ना माने, व्यूवरशिप उनकी है, बेवकूफ़ सुनने वाले उनको मौजूद हैं। खुदा की ज़ात ने हर बंदे के हिस्से के बेवकूफ़ बनाए होते हैं और इमरान रियाज के हिस्से के ठीक-ठाक बेवकूफ़ दुनिया में घूम रहे हैं और वो उसको सुन रहे हैं और वो फेक न्यूज़ का, जिसे कहते हैं, जड़ है वो, बुराइयों की माँ है इमरान रियाज जो है। जब तक उसको नहीं पकड़ेंगे, जब तक सदीक जान साहब थोड़े से ढीले हुए हुए हैं और 2-4 ऐसे किरदार हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिए या मैं नहीं लेता, चलें, शराफ़त में नहीं लेते, उनके साथ मिल बैठकर खाना खाया इसलिए नाम नहीं लेते या कोई भी वजह समझ लें। लेकिन उन तमाम लोगों को जब तक आप किसी तरफ नहीं लाएँगे, वो बात नहीं बनेगी क्योंकि ये लोग शुरू करते हैं। ये लोग एक बेस बनाकर देते हैं और उसके बाद फिर जो आम वर्कर है, जो आम फेक न्यूज़ फैलाने वाला बंदा है, वो उनकी राय में आ जाता है। कुछ जानबूझ के कर देते हैं, कुछ बेख्याली में कर देते हैं। लेकिन ये बड़ी जो मछलियाँ हैं, इन पर हाथ डालना पड़ेगा, वरना फिर ज़ाहिर इबरत का निशान बनाना पड़ेगा ना फेक न्यूज़ से। लाल है, पिछले दिनों आपने एक सहाफ़ी पे इस्लामाबाद में उठाया और उसके ऊपर अजीब-सा मुकदमा दर्ज कर दिया। भाई वो फेक न्यूज़ फैला रहा था, तो फेक न्यूज़ का मुकदमा दर्ज करें। मतलब उसको एक अलहदा से में हीरो बना दिया। इमरान खान के नमूने, गंडापुर की बात करें तो शऊर ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ, बाशऊर इंसान जो है वो तो शर्मा जाएगा उसकी गुफ्तगू सुनकर, और वो भी किसी ऐसी जगह पे गुफ्तगू जहाँ पर वो आई डोंट नो, लोगों के लिए एक मिसाल बनने गया हो और आने वाली नस्ल को कुछ पढ़ाने, सिखाने, बताने गया हो, वहाँ पर जिस किस्म की वो बात करते हैं, बस छड़ दो गल्ला। निकम्मा तरीन इंसान, जाहिल तरीन इंसान सूबे का वज़ीर-ए-आला बना हुआ है। अब बुज़दार को भी यूं ही पंजाब पर नाफज किया गया था। इससे तो पंजाब वालों ने जल्द उड़ान छुड़ा ली थी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वायरस जो है वो तीसरी जिसे आप टर्म कह सकते हैं, टनोर कह सकते हैं, मुसल्लत है। अभी तक जान नहीं छूटी लेकिन उम्मीद है कि अब जान छूट जाएगी। गंडापुर एक और तलीमी इदारे में गया, यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब किया, तुलबा को कहा कि मैं कबूतरबाज रहा हूँ और मुझे आज भी कबूतरबाजी का शौक है। अंदाजा करें, ये बात देखें, मेरे तो ये हजम करना ही मुश्किल है कि आप यूनिवर्सिटी में गए हैं, गौन पहना हुआ है मेहमानों वाला, और आप रोल मॉडल हैं। एक रोल मॉडल को यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है और फिर उसे खिताब करने के लिए कहा जाता है। फिर वो टीचरों को मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेशन देता है कि क्या पढ़ना, कैसे जिंदगी। लेकिन यहाँ पर देखें,
ऑक्सफोर्ड वालों ने छितर मार के एवं तो नहीं इमरान खान भजाता, क्योंकि ऐसी वजीर आला इमरान खान का जेडे इमरान खान ने गंडापुर ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ, उसने ऑक्सफोर्ड जाकर भी इसी किस्म की गुफ्तगू करनी थी। इसने कबूतरबाज कहा, उसने मैं अब क्या बाज कहूं, उसने वहां जाकर कहना था कि मैं फलां बाज हूं, फलां बाज की जगह पे आपने जो लगाना लगा ले। अंदाजा करें डिग्रियां हासिल करने वाले तुलबा को ये तरगीब दे रहा है कि कबूतरबाजी करो, क्योंकि कबूतरबाज था मैं। अंदाजा करें यार, कैसे कैसे खुदा की कसम नमूने पाल रखे हैं। ऐसा क्या आप मेरे मुंह से, मैं कभी कहता है मैं चोरियां करता था, कभी कहता है मैं काले से निकाला गया था, कभी कहता है माँ का जेवर बेचा था। मतलब ये बताने जाते हैं आप यूनिवर्सिटी में जाकर आप मतलब लोगों को बता रहे हैं माँ मुझे जेवर देती थी, चेन बना के दी, मैं वो बेच देता था। फिर मुझे कॉलेज से निकाला गया, फिर मुझे कबूतरबाजी का शौक था, फिर मुझे डैशबाजी का शौक था, फिर मुझे डैशबाजी का शौक था। ये जनाब आपके वज़ीर आला है। क्या ये वज़ीर वज़ारत आला होता है? मरियम नवाज गई, वो कहती है कि जी मैं यहाँ पर अपने बच्चों के पास आई हूँ और मेरी नजर में मेरे सामने जो बैठे हैं वो मेरे जुनैद और मानूर जैसे हैं। ठीक है जी, वो अपना अपना बच्चों के साथ कैसे गुफ्तगू कर रही हैं, बच्चों के साथ कैसे उनको मतलब कि अपना रोल मॉडल बन के दिखा रही हैं। और इधर एक ये साहब है, कौम की तरबियत बच्चों जो करनी है वो होगी। यही तरबियत इमरान खान साहब करते करते जेल में पड़े हुए हैं। यही कुछ वो किया करते थे, क्योंकि पता है इमरान खान के इस फॉलोअर को, इस वजीर आला को, कि यही कुछ बिकता है। उनके जो चाहने वाले हैं, कौमी यूथ है, वो खरीदती ये है, उनको इसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं है। खैर, रेहाम खान साहबा ने इमरान खान की सिविल नाफरमानी का पोस्टमार्टम किया है। आपको याद है जब माजी में इमरान खान तवील धरने के दौरान सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, तब अपना बिजली का बिल अदा करके कह दिया था कि मेरी नई शादी हुई है, मेरी बीवी ठंडे पानी से नहीं नहा सकती। ये बकवास थी ना। मैं अब क्या कहूँ इसको, मतलब कि खान साहब जो है सब कुछ रेहान पर डाल दिया था। लेकिन रेहाम खान ने भी पहली बार एक्सपोज किया है। वो कहती है कि पहली बात तो है कि इस दौर में खान के घर पर एक तगड़ा सोलर लगा हुआ था, बिजली की जरूरत ही नहीं थी। वो बिल वाला जो ड्रामा था, वो पता नहीं किसका बिल था, कौन था बिल था। और ये बात झूठ है कि बीवी की वजह से बिल अदा किया। ये इसका अपना यू टर्न है। ये बीवी वाला जो उसने नाम, बीवी तो फिर सबकी बीवी है। अगर आपने बीवी की वजह से अपना बिल जमा करवाना है और सिविल नाफरमानी शुरू कर दिया, तो बीवियां सबकी हैं। जब आप अपनी बीवी की खातिर बिल जमा कर रहे हैं, ठीक है ना जी, वजह कोई भी हो सकती है, तो फिर बाकी लोग जो है वो अपनी बीवियों की खातिर बिल जमा क्यों ना करवाएं। ये भी तो एक बात है ना, कि अगर आप भाई कह रहे हैं कि मेरी बीवी है, मेरा नवा नवा ब्याह हुआ है, मैंने बिल जमा करवाना है, जो कि झूठ है। आपके घर पे उस वक्त आपके घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ था। आपके घर का जो मीटर है सोलर सिस्टम से चल रहा था। ये रेहाम खान अभी बता रही। लेकिन खान साहब दुनिया को बेवकूफ, अच्छा उस वक्त भी बेवकूफ कोई नहीं बना था। कोई किसी ने इतना काम नहीं किया था। कोई 15 20 25 लोगों ने किया होगा, जिन्होंने बिल जमा नहीं करवाया। वो सरकारी एहलकार आए हैं, मीटर उतार कर ले रहे हैं, लो जी बैठे रहे। मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल भी जमा ना करवाएं और बिजली भी चलाते रहे। ऐसा तो नहीं हुआ था ना, और ना ही अभी होने वाला है ऐसा। भाई अगर आप बिल जमा नहीं करवाएंगे तो सरकारी एहलकार आएंगे, अपना मीटर उतार कर ले जाएंगे, और फिर देखें आप बिजली कैसे चलाते हैं। और आप बिजली के बगैर मुझे जरा 2 दिन निकाल के तो दिखाएं, एक दिन निकाल के दिखाएं। खैर, ये हर दिन में एक नई इनकी चवल जो है वो सामने आती है। ये दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, बीवी का नाम लगेकर अपना जो है वो उल्लू सीधा करते हैं। बहरहाल ऐसी ना कुछ थी बात। अब देखे ना, अब ये जी ओवरसीज जो है वो पाकिस्तानी पैसे ना भेजे। मुझे एक काम करें आप लोगों के इर्द गिर्द, अगर आप केपीके में हैं, पंजाब में हैं, या जहां भी हैं, अगर आपके 5 10 15 20 घर छोड़कर, 2 गलियां छोड़कर, एक मोहल्ला छोड़कर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी आपका यार दोस्त अलग वास्ते वाला बाहर रहता है, उनके घर पे जाए और बेल दे दें। चाचा जी बाहर निकल या चाची जी बाहर निकल, उनसे ये पूछें कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बाहर से अब पैसे नहीं भेजेंगे। तो तुम दसो तो मुंडा की करेगा? अल्लाह के हुक्म से एक तो आप जो बेल देने वाले हैं ना, इमरान खान का वो जो गंडापुर है ना, उसकी गालियां भूल जाएंगे आप। वो जो चाचा निकलेगा ना बाहर है, जिसका मुंडा बाहर है, जरा मुंडे पैसे भेजता है, तो वो सिस्टम का हाथा चलता पे है। एक तो आपको अल्लाह के हुक्म से वो ये बात बताने पर कि चाचा जी इमरान खान ने ओवरसीज मना करता है पैसे भेजन, तो हड़ताल कर दी है, सिविल नाफरमानी करती है, तो वो जनाब गंडापुर से गंदी और खलीज गालियां आपको चाचा जी देंगे कि पुत्र तू सोचा भी किमें में। उस तो बाद फिर इमरान खान ते बुशरा बीबी, उस तो बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मतलब ਤੁਸੀਂ कैमरा हाथ में फड़ के तो उस चाचे ਦੀਆਂ गालियां रिकॉर्ड करना, जिन्हों ਤੁਸੀਂ पैसे मंगवान तो मना कर रहे हो इमरान खान की मोहब्बत ਦੇ ਵਿੱਚ। एक दफा करके तो देखें आप लोग। मैं कह रहा हूं आप लोगों को नन्ही याद आ जाएगी, तो उसके बाद कभी आप ओवरसीज के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे कि पुत्र पैसे ना भेज। जिनके घर पे पैसे आते हैं उनसे जाके पूछें, उनको बताएं कि इमरान खान साहब ने मना कर दिया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में आइंदा इस किस्म की गुफ्तगू करने से पहले खान साहब सोच लिया करें। लेकिन खान साहब ने सारी उम्र नहीं सोचा गुफ्तगू करने से पहले, तो अब वो क्या सोचेंगे। इसलिए ये तो बात भूल ही जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन से रवाना हो चुकी है। मरियम नवाज का ये मुनफरद एजाज़ है, बतौर वज़ीर-ए-आला चाइना का तवील दौरा करेंगी।
मरियम नवाज शरीफ दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खतून वज़ीर आला है, क्योंकि हैं ही खतून वज़ीर आला पहली। 8 से 15 दिसंबर तक चीन का दौरा है और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात उज़्मा ज़ाहिद बुखारी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर, वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी समेत दूसरा वफ़द भी उनके साथ है और वीडियो में मैंने देखा है कि परवेज़ रशीद साहब जो है वो भी उनके साथ है। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ बेजिंग, शंघाई, ज़नयन और ग्वांगझू के दौरे करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ वज़ीर जो वज़राए आला, आला हकाम और वहाँ पर जो मैंने आपको कल भी बताया कि बहुत सारे जो माहिरीन होंगे उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात उनकी जो है वो ज़ाहिर है अब उनके वज़ीर ट्रांसपोर्ट उनके साथ जा रहे हैं, वज़ीर ज़राअत उनके साथ जा रहे हैं और बहुत सारे दूसरी वज़ारतें इत्तलात भी उनके साथ जा रही है। सीनियर मिनिस्टर के पास 5-7 वज़ारतें हैं, वो भी उनके साथ जा रही हैं। तो बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं और अल्लाह ताला की ज़ात मैं जैसे कह चुका हूँ कि ये जो मरियम नवाज़ साहिबा का दौरा है, ये पाकिस्तान, पंजाब के अवाम के लिए तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला दौरा है। आप अपना लोग ख़्याल रखें। आज संडे है, नाश्ता-वाश्ता करके मौसम-शौसम एन्जॉय कर रहे होंगे। हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक हमारी भी आसानियाँ हमारे लिए भी मुश्किलें ख़त्म करे, आसानियाँ पैदा फ़रमाए, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। राय जो माँगी जाती है उसका इज़हार ज़रूर करें। एक तो मुझे ज़रा ये बताएँ कि मोबाइल डाटा पे क्या हमारा चैनल चल रहा है, खुल रहा है, आप लोग सुन पा रहे हैं? ये बात आप लोगों ने मुझे ज़रूरी बतानी है क्योंकि आजकल कुछ चैनल नहीं चल रहे। ऐ ना होवे किते साडा भी हुकूमत ने ਉਹਦੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਤਾ ਹੋਵੇ कि नहीं चलना हैगा। हालाँकि ਅਸੀਂ ਤਾਂ हुकूमत ਨੂੰ कुछ ਕਹਿੰਦੇ ही नहीं ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ बस अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश रखे। सब्सक्राइब करने के बाद जो कमेंट्स है वो ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।